नमस्कार। आप सभी का जिला दर्शन में हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग ये डीग जिले का जो मोस्ट इम्पोर्टेंट जितने भी क्वेश्चन हैं, डीग से जो नए क्वेश्चन बनेंगे उनके बारे में आज हम लोग विस्तार से जानेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं डीग जिले की। तो आपको पता होगा जो अपना डीग जो अपना जिला है वो 19 जो नए जिले बने हैं उनमें से नवगठित जिलों में से एक जिला है अपना, जिसकी जो मंजूरी है, मंजूरी की तारीख आपको पता ही होगी कितनी थी, 17 मार्च से 2023। सभी जिलों की जो मंजूरी की तारीख है वो अपनी तारीख है 17 मार्च 2023 है। कैबिनेट बैठक में इनका गठन है। कैबिनेट बैठक में इनका जो गठन किया गया था 4 अगस्त 2023 को। अब अधिसूचना की बात होती है, अधिसूचना अलग अलग जिलों की अलग अलग तारीख है, लेकिन अधिसूचना कहीं पूछी नहीं जाती है। मंजूरी की पूछ सकते हैं, मेन अपना गठन का पूछेगा, भाई इन जिलों का गठन कब हुआ था। तो अपना जो डीग जिला है उसका गठन 4 अगस्त 2023 को। यदि आप अधिसूचना की बात कर लेते हैं तो अधिसूचना में बता देता हूँ, अधिसूचना अपनी 7 अगस्त 2023 को। अधिसूचना कितनी हो जाएगी 7 अगस्त 2023 को। ये क्वेश्चन पूछा नहीं, मेन दो क्वेश्चन अपना वो गठन वाले पूछा जाएगा। मंजूरी का पूछ सकते हैं। मंजूरी अपनी 17 मार्च 2023 को दी गई थी, जिनमें अपने 19 जिले थे, उसके साथ में अपने कितने संभाग थे, 3 नए संभाग थे। अब डीग जिले की बात करते हैं। ये अपना डीग जिला है, ये किस जिले से अलग होकर बना है? ये भरतपुर से अलग होकर एक नया जिला बना है। भरतपुर से डीग जिला है वो अपना भरतपुर से अलग होकर एक नया जिला बना है। इस जिले के अंदर कितनी तहसीलें हैं? अभी फिलहाल विद्यमान में कितनी तहसीलें हैं? तहसीलें हैं इसके अंदर 9 तहसीलें बनाई गई है, और इसके साथ में 3 उप तहसीलें भी बनाई गई है। तहसीलें अपनी 2 कौन कौन सी? पहली होगी अपनी पहाड़ी, जुरहरा, कामा, सीकरी, नगर, जनुथर, कुमेर, राहर और डीग। अपने 9 तहसीलें बनाई गई है। उपखंड की बात करते हैं, अपने उपखंड बनाए गए हैं 6। कितने उपखंड बनाए गए? अपने 6 उपखंड बनाए गए। आप डीग के बारे में जानते ही हो, जल महलों की नगरी बोलते हैं डीग को। अपना जल महलों की नगरी बोलते हैं, फुहारों की नगरी रंगीन फुहारे यहाँ के प्रसिद्ध है, आप जानते हो। सुंदर सुंदर जो आपके बगीचे हैं वो भी यहाँ के फेमस हैं। पर्यटन स्थल है एक प्रकार का अपना डीग है, और जो भी एक प्रकार का नया जिला आप जानते ही हैं। और मैंने बता दिया आपको, ये भरतपुर से होकर एक अलग नया जिला बना है। इस जिले के अंदर 9 तो तहसीलें हैं, 6 आपके उपखंड हैं, और इस जिले की मंजूरी 17 मार्च 2023 को। गठन हुआ है इसका 4 अगस्त 2023 को। अधिसूचना 7 अगस्त है। अधिसूचना आपको याद करने की जरूरत है नहीं। आगे चलते हैं, आगे देख लो अपना ये डीग जिला है। आप मैप देख सकते हो डीग जिले का, मैप आपको दिखाई दे रहा होगा। इसके अंदर उपखंड आपके मैंने आपको बता दिए, उपखंड आपके 6 हैं। उपखंड नंबर अपना पहला हो गया, डीग खुद उपखंड है, जिला भी है, और उसके साथ तहसील भी है। डीग हो गई, कुम्हेर हो गया, नगर हो गया, सीकरी हो गई, कामा हो गई, पहाड़ी हो गई। ये आपके 6 उपखंड बनाए गए। कुल मिला के डीग जिले में 6 उपखंड बनाए गए। और तहसीलों की बात करते हैं, आपकी कितनी तहसील है? 9 तहसील है। ये आपका डीग का मैप है। जो पहले जाट बाहुल्यों का मतलब जाटों का एक ही अपना जिला था, अब जाटों के अपने 2 जिला हो जाएंगे, क्योंकि जो भरतपुर है, भरतपुर से अलग होकर अपना एक नया जिला बना है। वो कौन सा जिला है? डीग जिला। अब हम बात करते हैं डीग जिले का संस्थापक कौन है। इसमें डीग का जो जल महल है, डीग का किला है, उसका निर्माण किसने कराया, उनके बारे में बात करते हैं। डीग के जो मोस्ट इंपोर्टेंट जितने भी क्वेश्चन हैं उनके बारे में बात करते हैं। देखो सबसे पहले हम बात करते हैं डीग के संस्थापक की बात करते हैं। संस्थापक का मतलब होता है जिसने डीग जो स्थान है, पहले ये भरतपुर के अंतर्गत आता था। अब बात करते हैं कि जो डीग जिला है वो अलग भरतपुर से होकर एक अलग नया जिला बना है अपना। तो डीग के संस्थापक कौन थे? डीग के संस्थापक थे बदन सिंह जाट, राजा बदन सिंह जाट इनके संस्थापक थे। और उन्होंने इसकी स्थापना कब की थी? यदि आपको पूछ ले कि डीग जिला है उसकी स्थापना किसने की थी? बदन सिंह जाट ने की थी। कब की थी? 1721 में। सन कितनी थी अपना? 1721 में। और इसका जो उपनाम है, उपनाम इसको दूसरा कौन सा नाम है? जल महलों की नगरी बोलते हैं अपना। डीग का उपनाम जल महलों की नगरी बोल सकते हैं, फुहारों की नगरी भी बोल सकते हैं। कहीं के नाम रंगीन फुहारों की नगरी भी है, क्योंकि यहाँ के रंगीन फुहारे है वो पर्यटक स्थल के रूप में बहुत ज़्यादा फेमस है। उसके साथ में सुंदर बगीचे भी बहुत ज़्यादा फेमस है। उसके बाद में
डीग का जो प्राचीन नाम है, प्राचीन नाम दीर्घापुर बोल सकते हैं या स्कंद पुराण, दोनों नाम इसके प्राचीन नाम है। वैसे इसका जो प्राचीन मेन नाम है वो दीर्घापुर था। दीर्घापुर के साथ में इसको स्कंद पुराण भी बोलते थे। संस्थापक कौन हो गए? बदन सिंह जाट। स्थापना कब की? 1721 में। उपनाम क्या है? जल महलों की नगरी या फुहारों की नगरी। प्राचीन नाम था इसका दीर्घापुर या स्कंद पुराण। इसके बाद आगे के क्वेश्चन की बात करते हैं। आगे अपने क्वेश्चन है कि जो डीग जिला है उस डीग जिले की सीमा कितने जिलों से लगती है? डीग जिले की सीमा लगती है 2 जिलों से। कौन कौन से 2 जिले? एक तो आपके अलवर से सीमा लगती है और उसके साथ में कौन से जिले की सीमा लगती है? भरतपुर की सीमा लगती है। 2 तो जिलों की लगती है और उसके साथ में एक राज्य गुजरात है, गुजरात राज्य की, गुजरात नहीं, हरियाणा राज्य की। तो ये अपने डीग जिले की सीमा की बात करते हैं। डीग जिले की सीमा तो लगती है अलवर और भरतपुर 2 जिलों से लगती है। और राज्य की बात करें, किस राज्य से सीमा लगती है? हरियाणा राज्य से सीमा लगती है। किस राज्य से सीमा लगती है? हरियाणा की सीमा लगती है। उसके बाद में यहाँ की क्या क्या प्रसिद्ध है? जो अपनी जुरहुरा तहसील है, जुरहुरा की जो तहसील है वहाँ की रामलीला स्वारी प्रसिद्ध है। क्या प्रसिद्ध है? रामलीला स्वारी। जुरहुरा डीग जिले की एक तहसील है, वहां की रामलीला स्वारी। आपको यदि पूछ लेना रामलीला स्वारी कहाँ की प्रसिद्ध है, तहसील का नाम तो नहीं आता, लगभग जिले का नाम है, ऑप्शन में आता है, तो वहां पर आपको ऑप्शन बताना है। डीग जिले की रामलीला स्वारी प्रसिद्ध है। उसके बाद आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। बात हमने कर ली कि भाई सीमा 2 जिलों से लगती है, अलवर हो गया और उसके साथ दूसरा कौन सा हो गया? भरतपुर। राज्य की बात करते हैं, किस राज्य से डीग जिले की सीमा लगती है? हरियाणा से लगती है। और जुरहुरा डीग जिले की तहसील है, वहां की क्या प्रसिद्ध है? रामलीला स्वारी प्रसिद्ध है अपनी। आगे के क्वेश्चन की बात करते हैं। इसके बाद आगे का जो अपना क्वेश्चन है, जो डीग किले का निर्माण, भाई जो डीग का किला है उस डीग किले का निर्माण किसने करवाया? निर्माण कराया बदन सिंह के पुत्र महाराजा सूरजमल ने। कब कराया? 1772 में। डीग किले का निर्माण कुछ तो बदन सिंह ने भी करवाया था, जो उसकी मेन जो बाहर की दीवारें हैं और उसका पुनर्निर्माण है वो महाराजा सूरजमल, उनके पुत्र महाराजा सूरजमल जाट। ये वही सूरजमल है जिन्होंने वो लाल किले के दरवाजे उखाड़ कर यहाँ भरतपुर लेके आ गया था, वही जाट है ये। जो वहाँ के जो महंगे महंगे जितने भी पत्थर थे, वो पत्थर और वो दिल्ली के दरवाजे थे, उनको उखाड़ कर लेके आ गया था वो अपना। आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि संपूर्ण उत्तर भारत में हिंदू शैली का एकमात्र महल है, वो है अपना डीग का जल महल। वो अपना कौन सा है? डीग का जल महल। संपूर्ण उत्तर भारत में हिंदू शैली का एकमात्र महल, कौन सा महल? डीग का जल महल। यहाँ पर मैंने आपको 2 क्वेश्चन बताए। 2 क्वेश्चन आपके कौन से हैं? एक तो हो गया कि डीग किले का निर्माण किसने कराया? डीग किले का निर्माण कराया महाराजा बदन सिंह का पुत्र महाराजा सूरजमल जाट ने। कब करवाया? 1772 में। वो सूरजमल जाट, उसको भूल मत जाना, जिसने तो दिल्ली के लाल किले के जो दरवाजे थे वही उखाड़ कर यही लेके आया था। वहां के जो जितने भी महंगे महंगे पत्थर भी थे उनको भी उठा कर लेके आ गया था। इसके बाद बात करते हैं पूरे उत्तर भारत में हिंदू शैली का एकमात्र महल है, वो कौन सा है? डीग का जल महल। क्योंकि इसे आपको पता है कि जल महलों की नगरी बोलते हैं। इसे क्या कहते हैं? जल महलों की नगरी कहते हैं। आगे हम बात करते हैं। ये देख लो, ये आपका है डीग का जल महल। आपने यदि नहीं देखा है तो यहाँ पर आप देख सकते हो, क्योंकि जो डीग का जो जल महल है, वो डीग का जल महल है, वो अपने चारों तरफ से जल से घिरा हुआ है। जल से क्या हुआ है? घिरा हुआ। एक अपना जल महल है वो जयपुर में है, और दूसरा जल महलों की नगरी की बात करते हैं, वो जल महल की नगरी है अपना डीग है। उसके बाद हम बात करते हैं डीग के किले की। डीग का किला ये देख सकते हो आप, डीग के किले की ये आप देख सकते हो, ये अपना है डीग का किला। यदि आपने डीग जिले का भ्रमण नहीं किया है तो कोई बात नहीं, लेकिन हम लोग पता कर सकते हैं कि डीग का किला कैसा है। ये आप देख सकते हो डीग का किला। मतलब ये डीग का जो किला है, इस किले पर संपूर्ण किसी ने अधिकार नहीं, मतलब ये एकमात्र पूरे राजस्थान का ऐसा किला है जिस किले पर संपूर्ण अधिकार किसी ने नहीं किया। मतलब इसके ऊपर पूर्णतः अधिकार कोई नहीं कर पाया था। ये कभी भी किसी के अधीन नहीं हुआ था पूर्णतः। उसके बाद में आप इसके बारे में तो जानते ही होंगे, यहाँ की प्रसिद्ध है लाखा तोप। ये है, आप देख सकते हो, इस तोप की मोटाई को भी देख के पता लगा सकते हो कितनी बड़ी तोप है। आपको यदि पूछ ले लाखा तोप
कहाँ पर है तो अपने डीग जिले में है। कहाँ पर है? डीग के किले में है। कहाँ पर है? डीग के किले में। जल महल आपने देख लिया, डीग का किला देख लिया। ये आपकी क्या है? लाखा तोप है। आपको पूछे लाखा तोप का संबंध किस किले से है? डीग के किले से है। किस किले से है? डीग के किले से है। इसके बाद में आगे चलते हैं आगे क्वेश्चन की। आगे बात करते हैं जो रियासत काल था, उस समय राजाओं का राज था। उस समय रियासत काल में डीग को भरतपुर प्रांत की राजधानी, मतलब सबसे पहले राजधानी ठाकुर बदन सिंह ने बनाया था। इसको डीग था। रियासत काल की बात करते हैं, उस समय राजा महाराजाओं का जो राज था, उस समय रियासत काल में डीग को भरतपुर प्रांत की पहली राजधानी किसने बनाई थी? ठाकुर बदन सिंह ने बनाई थी उसमें रियासत काल में। अभी आपको क्वेश्चन पूछ भी ले तो डीग अभी जो नया जिला बना है वो पहले कभी भरतपुर प्रांत की राजधानी हुआ करती थी। बनाया किसने उसको, उसे भरतपुर प्रांत की राजधानी? तो उसका नाम था ठाकुर बदन सिंह। किसने बनाया था? ठाकुर बदन सिंह। और सबसे बड़ा महल की बात करते हैं हम लोग उसमें किले में। किस किले में? डीग के किले में गोपाल महल, जिसे गोपाल भवन भी बोलते हैं। आपको यदि पूछ ले गोपाल भवन का संबंध डीग के किले से है, गोपाल भवन है कहाँ पर? अपना डीग में है। कहाँ पर है? डीग में। उसके साथ में सूरज महल, उसी डीग के किले के अंदर एक अपना महल है जिसका नाम है अपना सूरज महल। आगे बात करते हैं। आगे है जो अपना डीग के किले का जो मुख्य द्वार है, उसे मुख्य द्वार को क्या बोलते हैं? शाहबुर्ज। ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, कम से कम 2-3 बार कंपटीशन एग्जाम में पूछा भी गया है कि जो डीग किले का जो मुख्य द्वार है उस द्वार का नाम क्या है, या मुख्य द्वार क्या कहलाता था? उस मुख्य द्वार को कहते थे शाहबुर्ज। क्या कहते थे? शाहबुर्ज कहते थे। अभी हम लोग वर्तमान डीग जिले की बात करते हैं कि वर्तमान डीग जिले में कितने गांव सम्मिलित किए गए, कितनी पंचायतें हैं, कितने तहसीलें हैं, कितनी उप तहसीलें हैं, उनके बारे में भी मैं आपको बता देता हूँ। ये तो डीग का जो एक परिचय था मैंने आपको बता दिया। इसके बाद हम बात करते हैं डीग की जो अभी नवीन डीग जिला बना है अपना, 4 अगस्त को इनका गठन हुआ है। तो अब देखो कि नवीन जो आपका जिला है डीग, उसमें आपके 726 राजस्व गांवों को सम्मिलित किया गया। आपसे यदि कोई पूछ ऐसे क्वेश्चन पूछे तो नहीं जाते, लेकिन अपने को नॉलेज होना चाहिए, पता लगभग उस जो नया जिला बना है उसमें कितने गांव सम्मिलित किए, कितनी पंचायत समितियां हैं। भाई बड़ा जो ज़्यादा टफ कंपटीशन एग्जाम उनमें तो इस प्रकार के क्वेश्चन पूछा जाता है, लेकिन नॉर्मल जो कंपटीशन एग्जाम होते हैं उनमें ऐसे क्वेश्चन नहीं आते हैं। तो राजस्व गांव कितने गांव सम्मिलित किए गए हैं? 726 से राजस्व गांव इसमें सम्मिलित किए गए हैं। उसके साथ में पंचायत समितियां आपने कितनी बनाई गई है? 185 पंचायत समिति है। 6 आपके उपखंड है, उसके बारे में हम लोग बात कर चुके हैं। 9 आपकी इसके अंदर कितनी 9 तो आपकी तहसीलें बनाई गई है और 3 आपकी उप तहसीलें बनाई गई है। उसके साथ में 5 आपकी पंचायत समितियां कार्य क्षेत्र है जहां पर चुनाव लड़े जाते हैं। आपको पता है विधायक के चुनाव लड़े जाते हैं। 5 आपकी पंचायत समितियां, मतलब पंचायत समितियों का कार्य क्षेत्र शामिल है। तो ये था अपना डीग जिला। आप डीग जिले के बारे में मैंने आपको बता दिया कि यह जल महलों की नगरी है। डीग महल है वो किसकी नगरी है? जल महलों की नगरी है। उसके साथ रंगीन फुहारे यहाँ के ऐतिहासिक फेमस हैं। उसके साथ में जो सुंदर बगीचे हैं, पर्यटक स्थल के लोग जो पर्यटन के रूप में राजस्थान नहीं, भारत नहीं, विदेशों से भी लोग इनके यहाँ पर क्या देखने आते हैं? वो जल महल है उसको, और रंगीन फुहारे उनको, और उसके साथ में सुंदर सुंदर बगीचों को देखने के लिए आता है। ये था अपना डीग जिला। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ इसको खूब शेयर कीजिए और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।